तो हेलो गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब आपका एपी, फिर आपका आएगा जीपी, फिर आपका आएगा एचपी। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है चैप्टर का, अलजेब्रा का एक पार्ट है, तो उसका टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, 17। देखो ये तो आप मुंह जवा नहीं कर सकते, 2, 7, 12, 17, 22, 27 ऐसे करके, तो कुछ 47 आएगा। अब कैसे करना होता है, जैसे जो टर्म 1 होता है उसको हम ए बोलते हैं, टर्म 2 होता है ए प्लस डी। अब ए है हमारा 2, और ये है 2 + 5, मतलब डी है हमारा 5, तो 7। तो ए का मतलब है 2 और डी का मतलब है 7। तो ऐसे करते करते जो टी एन आता है उसका बोलते हैं ए प्लस डी n-1। तो इसका मतलब है कि टी जो 10 आएगा वो होगा ए प्लस 9 डी, विच इज 2 + 9 इंटू, सॉरी, 5 होगा ना। हाँ, तो 2 + 9 इंटू 5, तो 9 5 ज़र 45, तो ये 47। तो ऐसे आएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, बोले सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस डी n-1। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये होगा 20/2, 2 इंटू 5 प्लस डी है अपना 5, और यहाँ पे होगा 19। तो ये हुआ 10, 10 इंटू 10 + 19 5 ज़र 19 5 ज़र 95। तो 10 इंटू 105, तो ये होगा 1050, राइट। ठीक है, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - और यहाँ पे आर का एक कंडीशन है कि मोड ऑफ आर इज <<1। अब मोड ऑफ आर <<1 का मतलब है -1 <r +1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 3, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 1/3, राइट। 3/1 - r 1/3, 3/2/3। सो 3 इंटू 3/2, 9/2, ठीक है। 9/2 आना चाहिए, तो ये होगा 4.5। तो इसमें नहीं है आंसर। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा देखते हैं। तो ऑप्शंस में गलती है, सोल्यूशन आपका 4.5 होगा। अब बोले थे सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो इसका है 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3 + 2⁻4 प्लस डॉट 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 अप टू 2⁻n है, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा है। आप एक काम करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ पे आ रहा है 2 - 1, ये आएगा 4 - 2 2, ये आएगा 2 + 1 3, ये आएगा 3। यहाँ पे मैच खा रहा है, तो आप n का वैल्यू 2 पुट करके देखो, इस पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 पुट करके देखोगे तो ये आएगा 4 - 1 3, 8 - 2 6, 4 + 1 5, 8 - 1 7। तो n = 2 पुट करके देख सकते हो। n = 2 मतलब बस इसको लोगे, दैट इज 2⁻1 + 2⁻2 विच इज 2 + 4 विच इज 6, एंड 6 इज गिवन बाय दिस। तो आइए, तो इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे
मुझे भी इसका अप्रोच नहीं पता, लेकिन ऐसे ऑप्शंस मिला के आप कर सकते हो। ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 गिवन बाई, तो दिया ये है कि 3n² प्लस 5n। अब इसका मतलब है कि जो एस एक टर्म का होगा वो होगा 3 × 1² प्लस 5 × 1, दैट इज 3 + 5, विच विल बी इक्वल टू योर 8, एंड दिस इज योर इक्वल टू a। ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज गिवन बाई 2² प्लस 5 × 2, so 3 × 4 is 12 plus 10, which is 22, and this is given by the term 1 plus term 2, so 22 is a, or term 2 is a plus d, which means 22 is equal to 2a plus d, and a का वैल्यू इज 8, so ये विल बी 16, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा आपका 6, d का वैल्यू आएगा 6, so कॉमन डिफरेंस इज 6। द सेवेंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे देखो r का वैल्यू हाफ है, सेवेंथ टर्म पूछा है, इसमें होता है a इंटू r⁴n−1, यहाँ पे 7 पूछा तो 1 × 1/2⁶, दैट इज 1/64। 3 numbers are in AP, that means the relation between them is क्या होगा? 3 numbers are in AP अगर है तो इसका रिलेशन आप हमेशा याद रखना 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, दैट मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। मतलब जैसे देखो 2, सॉरी थोड़ा साउंड कट हो गया था। हाँ, जैसे 2, 4 और 6 है, ये एक AP में है, राइट। अगर ये AP में है तो यहाँ पे जो 4 है उसको अगर देखो, 4 को आप 2 + 6/2 लिख सकते हो, 8/2, 4 मैच हो गया, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द फोर्थ टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज 128, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? अब द फोर्थ टर्म इज 16 बोला है, दैट इज a r³ इज 16 और a r6 हो जाएगा 128, दोनों को डिवाइड करोगे तो r³ आ जाएगा 128/16, विच इज 8, तो यहाँ से r का वैल्यू 2 आ जाएगा। r³ 8 है तो r का वैल्यू 2, कॉमन रेशियो इज 2। बोला nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई ये 3n प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो टर्म 1 आपका आ रहा है 3 × 1 + 4, दैट इज 7, टर्म 2 आ रहा है 3 × 2 + 4, दैट इज 10, यहाँ से आपका d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया 3, यहाँ से हो जाएगा कैसे, S10 विल बी 10/2, 2 × a मीन्स यही होगा a प्लस d, n-1 इज 9, तो ये आ रहा है 5 × 14 प्लस 27, 5 × 41, विच इज 205 आना चाहिए ना। देखो a का वैल्यू आ रहा है 7, d का वैल्यू आ रहा है 3, तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है, तो ये होगा n/2 2a प्लस d इंटू n-1, तो ये हो जाएगा 5 × 2 7 = 14 प्लस 27, ठीक है, 37 तो 41, तो 5 × 41 जिस 205 होगा। हाँ, तो यहाँ पे नहीं है वो वाला, ठीक है, 205 आंसर होगा।
देखो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 4 9 16। ठीक है, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बोले, मतलब देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो होता है 1 + 2 + 3 + प्लस एन, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, अब वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स, ये होगा 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 करते करते n² तक जाएगा। उसका जो वैल्यू होता है n+1 2n+1/6। और एक होता है समेशन ऑफ n³ वो होता है 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट डॉट प्लस n³, ये होता है n+1/2, इनको मिला के होल स्क्वायर करना था। यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बोले फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 10 मतलब n का वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो आपका आएगा 10 × 11 × 21/6। अभी 3 7 3 2 3 5 तो 55 × 7 7 5 35 7 5 30 385 385 विल बी योर आंसर। ठीक।